जो ग्रह सच में आपके दुख का कारण बन रहा है, इसको किस तरह से उपाय करके उस कारण का निवारण किया जाए, ये बहुत बहुत ही खास चीज़ अब ये लाल किताब हमें वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर है। हमारे भारत देश में सरकारी संस्थान भी बहुत सारे हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी ज्योतिष के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा। गुरुदेव, आपने वशिष्ठ ज्योतिष में इस बार नया क्या डाला है? वैसे तो आज इतने वर्षों बीत गए जी। हर साल ही कोई ना कोई एक दो नई चीज़ हम डालते रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही खास हिस्सा जो अभी तक किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, और लेकिन वो मैंने अध्ययन में, अपनी रिसर्च में ये पाया कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और एक खास ग्रह, मान लो शनि उच्च के 7वें घर में बैठ गए, बृहस्पति उच्च के 4थे घर में बैठ गए, चंद्रमा दूसरे घर में उच्च के बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े नुकसान, इतनी बड़ी तकलीफ़ें क्यों होती हैं? मान लो शनि ही 7वें घर में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, लेकिन उसके बावजूद मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, डेली इनकम नहीं है ढंग की, आए दिन कोई ना कोई दुख तकलीफ क्लेश पल्ले पड़ा रहता है, धन की कमी होती है, और मज़े की बात है शनि की ही दशा चल रही है जी। इसी तरह आप बृहस्पति और चंद्र का भी लगा लीजिए। अब ये दुख क्यों आता है, ये कैसे ये शनि, ये बृहस्पति, ये चंद्रमा खराब हो जाते हैं? इसका रिसर्च के बाद पता चला कि ये खराब हो कैसे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले हमारे लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में नहीं आया करती थी, लेकिन अब ये बहुत ही खास चीज़ कि जो ग्रह सच में आपके दुख का कारण बन रहा है, इसको किस तरह से उपाय करके उस कारण का निवारण किया जाए। ये बहुत बहुत ही खास चीज़ अब ये लाल किताब हमारे वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर है, जो कि पहले संभव नहीं थी, लेकिन अब पूर्णतः संभव है। गुरुदेव, हमने हमेशा आपको रिसर्च करते देखा है, तो अब आप क्या नया खोज रहे हैं? हमारे भारत देश में सरकारी संस्थान भी बहुत सारे हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं। प्राइवेटली तो हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, या वर्ल्ड के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी की बातें होती हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी ज्योतिष के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा, कोई नई चीज़ नहीं ढूंढ रहे थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार से आज से लगभग 28-29 साल पहले जी। उससे पहले मैं पढ़ता था, जन्म कुंडलियाँ देखता था, लेकिन वहाँ से एक चीज़ का ख्याल आया कि जो लोग आज से पहले खोज के चले गए, ज्योतिष बना के चले गए, तो उन्होंने भी तो बनाया ही ना जी। तो क्या इससे आगे नहीं बनाया जा सकता? इसको जो संभावनाओं का खेल कहा जाता रहा, क्या इससे आगे ऐसा नहीं हो सकता कि ये संभावनाओं का खेल ना होकर के बिल्कुल श्योर शॉट हम कुछ भी कर सकें? तो इस जिज्ञासा ने मुझे नई नई चीज़ें खोजने पे मजबूर किया। वो करते 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 बीच में बहुत सारी खोजें हुई, लेकिन अभी जो लास्ट हमारी ये खोज हुई कि महामुनि अगस्त का फार्मूला जो मैंने ढूंढा जी। जो कि सब कुछ बता देता है कि शादी कब होगी, काम कौन सा होगा, चलेगा कब, डूबेगा कब, परिवार में क्या हालात होंगे, बेटा होगा, बेटी होगी, या क्या नहीं होगा, या क्या खराब होगा, ये सारा कुछ महामुनि अगस्त के साथ में, उनकी खोज के साथ में, जो वो जिस तरह से वो ज्योतिष करते थे, मेरा काफ़ी संपूर्णता की तरफ बढ़ गया। तो वो अब हम लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में देते हैं। हाँ जी। लेकिन इसके साथ ही अब और जिज्ञासाएं जाग गई। वो ये जाग गई कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसको मंथली लेके जाना हो, वीकली लेके जाना हो, पर डे पे लेके आना हो, तो क्या किया जाए? आजकल उसकी रिसर्च चल रही है। अच्छा। परमात्मा ने चाहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने की बात और है, 6 महीने की बात और है, मैं इसके अंदर भी सफलता प्राप्त कर लूँगा, जो कि मेरे को अब हिंट मिल चुके हैं और मैं उस पर काम कर भी रहा हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि अगर हर इंसान का हर एक दिन भी निकल आए ना, तो जीना कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये अब मैं नया खोज रहा हूँ।